वैराग्यम परम भावम संतोषम परम खड्गिनांतज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सर्वकेवलपदखंडाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतं निर्गुणरहित सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार शब्दनिवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नादारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंदा। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणम सदगुरु दयाल गुरुदेव हरि नाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धर्म संपन्न कलम कथा सात समुद्र शहीद सतगुरु मिले हे सत अंतर जामी गटगट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक। थे बैरागी का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज के और जिसने बैराग धारण कर लिया वो अपने आप को जो संत मानते हैं साधु मानते हैं बैरागी मानते हैं ग्रस्त से जो न्यारा मानते हैं उनके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है कि आप संत बने हो तो ज्ञान चर्चा करो बैठ के। तब सुखराम जी महाराज ने संवाद यानी ज्ञान चर्चा करी। तब महाराज ने राम नाम शब्द की महिमा करी। तो बैरागी ने कहा राम तो सभी सिमरते हैं, आपका राम शब्द क्या न्यारा है, वो कैसा है कहो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा तीन राम जगत का होई चौथा राम जगत सु न्यारा। सदगुरुदेव ने फरमाया ये बैरागी तीन राम जगत के साथ है और चौथा राम जगत से अलग। तब जगत के साथ कौन से तीन राम है हे वैरागी, तू भले शरीर को बाहर जंगल में ले जाके बैठा दे, भले कसौटी पे चढ़ा दे, पर तीन राम तक तो सारी सृष्टि के जगत के साथ, जगत यानी संसार, जगत यानी शरीर, जगत यानी रूप, जगत यानी सारी तीन लोग 14 भुवन सारी सृष्टि, आत्मा राम, बिंदु राम और महाराज फरमाते सृष्टि करता परमात्मा सृजनहार, तीनों राम सबके साथ। क्यों? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पिता स्वरूपी राम है एक माता स्वरूपी जान, तीजो राम स्वरूप है धरणी धरे पिछान, धरणी धरे पिछान चतुर चौथो ओ होई, सतगुरु समृत होय ज्ञान धन देवे सोई, सुखराम कृषा तुण ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोय, ब्रह्म सकल में एक है राम घटो घट हो। सृजनहार सृष्टि करता ईश्वर तीसरा राम है। पहला नाम माता वीर्य से, पिता का वीर्य से, पिता के वीर्य से माता के गर्भ में आत्मा आई। आत्मा राम पंच तत्व शरीर के साथ हुई, वो माता स्वरूपी राम। और तीसरा सृजनहार परमात्मा का नाम राम, जो सबके घट में साथ है, रक्षा के लिए तैयार है, तो तीसरा राम स्वरूप राम है। धरनी धरे पिछान, तीन लोग 14 भुवन तक धरनी सारी सृष्टि के साथ इसकी पहचान।
चतुर चौथा होई, सतगुरु समृत होय, ज्ञान धन देवे सोई। सत्य केवल ज्ञान और समर्थ ने अंचर दोनों साथ मिलने का ज्ञान धन देते हैं, ऐसे केवली भगवान। ये चौथा राम है। सतगुरु यानी श्वास उश्वास सत्य अणबे ज्ञान राम रटने का विधि और समर्थ ने अंचर, ये चौथा चतुर चौथा राम जगत से न्यारा, यानी आत्मा को शरीर से अलग करने, सृष्टि से अलग करने, वो वैरागी है और आत्मा को वैराग दिलाता है, संत बनाता है। ऐसी साधु साधना धारण करेगा तब ये आत्मा संत कहलाएगी, नहीं तो जगती है, भले वैरागी हो चाहे ग्रस्त, इसमें कोई फर्क नहीं। केवल ज्ञान रूपी धन देंगे जिसमें एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम आएंगे, तब महाराज फरमाते हैं ये चौथे राम का ज्ञान आएगा। इसके अलावा सदगुरु देव फरमाते हैं ये 3 राम में सब बसे, ये चारों राम का संग हो जाएगा, 3 का तो सबके साथ है ही, और चौथा राम जब सदगुरु सिमरत है, ज्ञान धन देता है, तब ये इसका गुण आता है। तो महाराज फरमाते हैं कै सुख राम, सदगुरु देव फरमाते हैं कि सुन ले ज्ञान वचन हमारा, ये ज्ञानी हमारे ये वचन को सुन ले। सदगुरु शरण हंस आयो अब सुगरो नर हो, सदगुरु की शरण में आता है जब वो सुगरा कहलाता है, नहीं तो वो नुगरा ही रहता। कई कहते हैं गुरु बनाओ नहीं तो नुगरे रहोगे, तो यही गुरु बनाना, यानी चौथा राम की जागृति होगी नेंचर के कंठ में, तब वो गुरु ज्ञान आएगा और वो सुगरा कहलाएगा, यानी वो जगत से न्यारा कहलाएगा, वैरागी कहलाएगी आत्मा संत। ऐसा जब गुण होगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हमारा समृत सायब कैसा है, ऐसा समृत सायब मेरा जरा गिगन मंडल सिर डेरा, ऐसा समृत सायब मेरा है जिसका गिगन मंडल में विधेय मंडल में डेरा हो जाता, जगत से न्यारा हो जाता, जगत के साथ नहीं रहती है। कौन? आत्मा। तब उसका जन्मना मरना मिटता है, नहीं तो महाराज फरमाते हैं मिटने वाला नहीं। शरीर को भले तू जंगल में ले जाके बैठा ले, बहुत बड़ा मेहनत शंकराचार्य बना ले, भले कितना ही ऊंचा बना ले, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं डील दिगंबर भेष बनायो को प्यार सातड़ मेल है। डील दिगंबर जैसा भेष बना दिया तो महाराज फरमाते हैं वो कोप्या सिरजनहार रसातल में थे, 3 लोग 14 वन में भोंगता, और ग्रस्त रूप बढ़िया संसारी तागट नित्य खेले रे, ग्रस्त रूप संसारी बढ़िया, उसके गट में चारों राम नित्य खेलते हैं। 3 राम तो है ही, चौथा राम भी घट घट रोम रोम में उमव होकर के और विधेय मंडल में डेरा कर लेता है। कै सुखराम भया सब सो के रीता फिर भराई रे, आगे का है जो तो सारे कर्म प्रारब्ध कट जाते हैं, क्रियामान बनते नहीं हैं, और संचित कर्म महाराज फरमाते हैं बे करने के गिगन मंडल में बिना करे शब्द धुन्यात्मक गरनाता रहता है, तो सब महाराज फरमाते हैं खत्म होकर के और आत्मा परम पद में मिल जाए। ऐसा सदगुरुदेव फरमाते हैं सब कर्मों से अलग होकर के आत्मा और परमात्मा में प्राप्ति कर ली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं
ऐसा केवल परमात्मा का रूप कब बनता है? परमात्मा स्वरूप आत्मा ओम दई बिलोइए इच्छा घी चट जाए, इच्छा घी जब पी गया जब जन हुआ राम, केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजिए। महाराज फरमाते ऐसे चौथे राम का मिलने के लिए तू श्वासों श्वास में राम जी का सिमरण करेगा तो केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, पार ब्रह्म से भी आगे जो केवल पद है उसमें मिलने का तू सिमरण करेगा तो महाराज फरमाते हैं ये चौथा राम जो जगत से अलग है उसमें आत्मा मिल। पर ये ओ दही यानी श्वास और उश्वास में रकार मकार को दही को बिलोना, तब ये घी रूपी केवल ज्ञान है, ये तिम्रत नेंचर प्रकट होगा चौथा। तब उसको आत्मा पिएगी अनुभव करके और गगन मंडल में समाएगी, तब वो राम रूप बने। बिना पिए राम रूप बन नहीं सकता। ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, दिन सत साहेब साइया वहां घट काल नहीं। जो श्वासा से ऊपर है, गगन मंडल में श्वासा से अलग हो जाता है, वो चौथा राम जगत शून्यारा। ऐसा निरंजन राय परमात्मा है, ऐसा समृत साहेब मेरा जरा गगन मंडल से। तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेती है। तो हे वैरागी, इस चौथे राम को मिलने के लिए रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, ते सुख राम पारख बाकी ध्यान सुख मन जागे। रसना से रकार मकार की सेव रटना कर ले तो ये मन की गति धीरे धीरे थक जाए, मनमुख ज्ञान थक जाएगा। यानी आत्मा मन को दास बनाएगी, मन आत्मा को दास नहीं बनाएगा। मन की आत्मा दास बनेगी तो मनमुखी रहेगा, और आत्मा मन को जब दास बना लेगी मन बिल्कुल ढीला हो जाएगा और भक्ति में लीन रहेगा, प्रेम प्रीति लगाकर रटना में लीन रहेगा, भौंकता नहीं फिरेगा। जगह 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 भौंकता फिरता है तो समझो अभी मन को कुछ न कुछ चाहिए, आसक्ति है मन की। यानी मन आसक्ति में जब फंस जाता है तो आत्मा को दास बनाकर फिरता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जीव भजन में जब लगेगा मन दास बने, मन की गति ढीली पड़ जाएगी, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन मुखीपना खत्म हो जाए, ज्ञान का संग हो जाएगा। ये पारख उनकी है, परीक्षा है। सुखमना की धार भजन होगा, यानी सातों सुर शीतल होना ही सुखमना की धार भजन। सब कहते हैं सुखमना में भजन हो रहा है पर सातों सुर विचलित है, बिखरे हुए हैं, बहुते फिरते हैं, पांचों विषय रस में लीन रहते हैं, तो सुखमना की धार का भजन है। सुखमना की धार भजन वही है कि सातों सुर बिल्कुल शीतल रहे, ठंडी बरसे लो, पांचों विषय सब धाप जाते, तप जाते, त्रिय ताप सताते नहीं, रटना करने में ये दुख नहीं देते, आड़े नहीं आते हैं, रटना बंद नहीं होती है। तब महाराज फरमाते ये देश आता है, तब उस देश का जब ज्ञान होता है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारा सतदेश है, ऐसा हमारा सत्सबद का ज्ञान है नेंचर। तब बैरागी बोलिया तुम्हारा सत्सबद क्या है तो कहो। तब सुखराम जी कह रहे तो अर्था परे समझ के आगे गम सैण के बारा, के सुखराम सुनो वैरागी सो सत्शब्द हमारा। ये अर्थों में है ही नहीं, यानी बेरंग पर्चों में नहीं। तू जाने मैं समझ से सुनकर ले लूं वो भी है नहीं, सेड़ से कर लूं तो सेड़ से भी नहीं।
मन विचारों से मैं संकल्प विकल्प से इसको कर लूं, वो भी नहीं होगी। हे वैरागी, हमारा जो सत्संबंध है वो समझ के, अर्थों के, बेरंग पर्चों के, शरण से, समझ से, सबसे अलग है। सोहंग परे अजब पे आगे थके अनाहद लारा, के सुख राम नाद सुई आगे है सतधाम हमारा। महाराज फरमाते हमारा जो सतधाम है, हमारा जो सत्संबंध का आनंद है, समृद्ध परमात्मा का जो देश है, वो श्वासा से अलग, मन से भी अलग है। अनहद जो बाजे बजते रहते हैं कई प्रकार के, दावे बाजू, जीवने बाजू, उनसे भी अलग। वो भी तीन लोक के, कई प्रकार की आवाजें आती है, किसी को कई प्रकार की सुगंध आती है, किसी को कई प्रकार की ज्योति उजाले दिखते हैं, किसी को कई प्रकार के चैन चमत्कार होते हैं, कई प्रकार रिद्धियां सिद्धियां जागृत हो जाती है। उनसे भी हमारा देश अलग है। ये अनंत के परे है। नाद जो ब्रह्मण तक शब्द अक्षर ब्रह्म गरनाता है, उससे भी अलग है। हमारा नियंचर ब्रह्मांड से आगे बजर पोड़ से पोड़ करके और किगन मंडल में गरनाता है। जो पक्षी आकाश में उड़ता है, उसकी गैल का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है तो चारों दिशा में किधर उड़ेगा। और ये इधर ही ऐसे ही अगम आवाजें हैं, उसका कोई पकड़ नहीं सकता है, न निश्चय कर सकता है, उसमें मिल सकता है। ये थके अनाहद, ये नाद से आगे। तो बैरागी बोला ऐसा सतधाम है, कैसा है कहो। तब सुखराम जी कह रहे 14 धाम फिर 21 बेहद परे मुकाम, के सुखराम तटासन आगे केवल पुरुष को धाम। 14 धाम, 14, 21 स्वर्ग, 14 भवन, 7 पाताल के 7 भ्रकुटी। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म के पद से, ब्रह्मांड पार ब्रह्म से भी हमारा केवल पद आनंद पद आगे। जहां से आत्मा बिछड़ी ब्रह्मांड से, पर ब्रह्म सृजनहार का इच्छा शक्ति का संग है, उससे भी आगे। गन्ना है, एक गन्ने के गांठ है और एक सटेली है तो एक ही। तो पार ब्रह्म का जो उत्पत्ति का देश है वो गांठ की जैसे है, और केवल पद आनंद पद है वो सटेली। सटेली को रस चूके फिर उगे नहीं, और गांठ में रस भी नहीं है फिर उगने की आस है तो एक ही। डंडा तो एक ही है, तो पार ब्रह्म तो एक ही है। इच्छा शक्ति का संग है जब तक गांठ है पटोरी, और जो केवल पद आनंद पद है वो सटेली की। महाराज इसका कई जगह उदाहरण दिया है कि लोका परे भवन सो आगे, ज्ञान ध्यान सोई वारा, के सुखराम सुनो वैरागी वो सतधाम हमारा। 3 लोक 14 भुवन से, ज्ञान ध्यान से भी हमारा देश आगे है। सुपने परे देखने आगे, सुरत दौड़ सोई बारा, के सुखराम सुनो वैरागी वो सत शब्द हमारा। हमारा जो समृत नियंत्रण सत्संबंध है वो महाराज फरमाते हैं जगत के साथ तो रहता ही, जगत से न्यारा है, और आता है तो आत्मा को जगत से न्यारा करने के लिए आता है। तो सुपने में भी नहीं है, न देखने में है, न दिष्ट मुष्ट में। तो फिर बाँचने वाले ज्ञानी हमारे जैसे कैसे कहते हैं मैं आज्ञा दूं आ जाएगा, मैं आगे बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगा। और महाराज कह रहे हैं कि ये देखने में है ही नहीं, दिष्ट मुष्ट में है ही नहीं, पकड़ में है ही नहीं नियंत्रण सत्संबंध। तो ये कहते हैं सता गुरु महाराज हमारे को दे गए, वो क्या हमारे को दे गए, हमारे को ऑर्डर है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये किसी के ऑर्डर में है ही नहीं, बस में नहीं है। हमारा सत्संबंध ऐसा है, और सतधाम ऐसा है जो सपन अवस्था से, जागृत से और सुसोपति से भी अलग है, बल्कि तुरिया से भी अलग है, ज्ञान ध्यान से अलग। तुरियातीत अवस्था में, विज्ञान ज्ञान में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सूरत का भी वहां दौड़ नहीं है, सूरत से भी अलग है, बल्कि शुद्धि बुद्धि से भी अलग है।
ऐसा हमारा सतधाम है। बैरागी बोला तुम्हारा सत्सबद कैसा है, तो कहो। अब सत्सबद के रूप होवे, रंग होवे, वर्ण होवे तो बतावे, या किसी के बस में होवे तो बतावे। मेरे भी बस में नहीं, सुखराम जी ने कहा, हे वैरागी, अगर तेरे को काम धारण करना है, इसको इस देश में पहुंचना है, तो तू धारण कर ले, करके देख ले। पर करके नहीं देखूं, पहले बताओ। तो बस यही ज्ञानियों की सबसे जबरदस्त महाराज फरमाते चाल है कि ज्ञानी ज्ञान को पकड़ाने में रहते हैं और चेले पकड़ने में रहते हैं। पर सुखराम जी कह रहे हैं न ये पकड़ाने में है न पकड़ने में, ये तो अलग ही है। इसकी तो विधि कड़ आएगी जब जाके होगा। न पकड़ाने में है न पकड़ने में, न कोई देने में है। कई कहते हैं झोली मान दो, दे दो हमारे को, तो देने में है ही नहीं, क्या देवे। पकड़ाने में है ही नहीं, पकड़ने में है ही नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पांचा परे 25 आगे रहन कहने सोई न्यारा, के सुखराम सुनो वैरागी वो सत्शब्द हमारा। 5 तत्व 25 प्रकृति रहनी कहनी से भी अलग है। रहनी शरीर कहड़ी मुखारबन से वचन सिद्ध में है ही नहीं, तो कैसे मैं हे वैरागी इसको दे सकता हूँ। तेरे को समझा रहा हूं कि इस तरीके से तू ये तरीका धारण कर ले। तो तरीका तो जब करूं पहले दिखाओ, तो देखने में है ही नहीं, रहनी कहनी में है ही नहीं, पंच तत्व जगत के साथ है ही नहीं। पांचों बसे देह के आसे देह पवन आधारा, के सुखराम पवन जिंटे के सो सत्शब्द हमारा। शरीर 5 तत्व का है, श्वासा का आधार है, जिसके आधार पे है वो हमारा सत्शब्द है। सत के आधार पे सारा शरीर टिका है, श्वासा टिके हुए, आत्मा टिकी। वो सत का तू काम कर ले, उस सत को तू धारण कर ले। ये शरीर किसके आधार टिका हुआ है, श्वासा चेतन किसके आधार से अंदर 9 महीने गर्भ में रहता है, तो किसके आधार से सुरक्षित रहता है। वो सृजनहार परमात्मा को तू समझ करके और उसकी गति नियंत्रण जागृत होने की जो है, उसको उस तरीके से रट ले। रास्ते पे चलना पड़ेगा। डामर की सड़क है, इस डामर की सड़क पे चलना तो 5 पावंडा तेरे को पड़ेगा। 500 पावंडा नियंत्रण लेने को ब्रह्म बैराट से आ जाएगा, परंतु 5 पावंडा चलेगा जब। 5 पावंडा भी तू कह मैं नहीं चलूं, पहले मेरे को दान में दे दो, तो वो है नहीं। क्यों पवना रहे तिके सुन टेके, सोई शब्द है उल्ला, के सुखराम तथा लग सुमरे सोई सकल नर भूला। श्वासा के आधार से जितने भी शब्द हैं वो सब उल्ली तरफ के हैं। 3 राम है जब तक जगत में है उल्ली तरफ के। चौथा राम जगत सु न्यारा है, वो श्वासा से अलग है। वो किसी के रहनी कहनी में नहीं है, न किसी के बस में है। जो श्वासा के आधार है उन शब्दों से जो अलग है, निराधार जो नाम, निरालब्ध जो लिखने में नहीं आता है, जो बोलने में नहीं आता है, जो कूक में नहीं आता है, उस निराधार राम का सिमरन कब करेगा, उस निराधार राम को कब रटेगा। निराधार राम को रटना है, निराकार को रटना है। निराकार को रटे और तरीके से रटे, तब वो निराधार आ जाएगा। किसी का आधार नहीं है उसके, न रूप का, न रंग का, न वर्ण का, न गर्भ का, न वचन का, न दिष्ट मुष्ट का। वो आ जाएगा और उसके साथ तो उसमें मिल जाए। नहीं तो जेता शब्द जीप पर आवे, सुरत शब्द सो जाने, के सुखराम तटा लग माया काचा सूत बखाने। जेता जीप पे आता है, सूरज शब्द से जानते हैं अक्षर ब्रह्म को या शर ब्रह्म को, तो महाराज फरमाते हैं वो तो कच्चे 3 जगत के राम ही है। और जगत में भले वैरागी हो जाओ, उसको आना जाना पड़ेगा गर्भ में। जगत का मतलब गर्भ में, आत्मा को मलमूत्र खाना पड़ेगा।
तो महाराज फरमाते उस निराधार राम के लिए पहला सुरत समझ में जाने सो रसना जन गावे, कै सुख राम रट्यासो साधो परम पद जन पावे। अब महाराज समझा रहे हैं वैरागी, अगर इसको तू रसना से सांसों सांस में राम भजन करेगा तो पहले सूरत से तू इस स्नेहचर को समझेगा, ये कंठ में आएगा और सूरत द्वारा तो इसका अनुभव कर सकता है, पर रसना से पहले रटेगा। जो भी हरिजन है भक्ति करने वाले, जो भी राम सनई है, रसना से इसको सांसों सांस रटेगा और सूरत के द्वारा कंठ कमल में इसका अनुभव करेगा। तब महाराज फरमाते रटते रटते 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन होंगे, तब वो परम पद आएगा। जो सतधाम आपसे कह रहा हूं है विरागी, वो सतधाम का गुण प्रकट होगा। उस गुण प्रकट होने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि डह कोमती साक सुन कोई परम पद लिव माई, कै सुखराम रटल लिव आपे ले परम पद जाई। ये ऊंचे ऊंचे देश की साके सुन सुनकर कोई डको मत। क्यों कि ऊंची साके पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बाँच लेते हैं, परंतु उससे मिलता क्या? कुछ नहीं। अरे साख उचले देश की सुन मत कीजिए बात, जैसो तेरो देश है वैसी धारो साख, ऊंची से सुखराम क्या क्या लेसी तू भाग। बोलेगा तो उससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने। तो साके सुन सुन करके, साके पढ़ पढ़ के कोई ज्ञानी देखो मत, उससे सतधाम आने वाला नहीं है। हे वैरागी, सतधाम तो परम पद तो लिवबंद शिवरण में है। सांसों सांस गोल माला फिरेगी, लिवबंद रटना चलेगी, तब वो लिवबंद देश उस देश में जा सकेगा। परम पद में रटना और लिवबंद शिवरण के सारे परम पद में मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता। जब परम पद में मिलेगा तो महाराज पहचान बता रहे हैं, समझ करा रहे हैं। आप पे थके सहज में कोई तका बात है साची, कै सुखराम मन कर छोड़े सोई सरब विद काची। भजन करते करते रसना बंद हो जावे, श्वास चले, कंठ चले, वो भी बंद हो जावे, शब्द गिगन मंडल गहनाता रेवे, और फिर वो भी जब तुर्यातीत अवस्था में होवे तो वो भी उसको नहीं समझ आवे, गहरी नींद की जैसे, और फिर वो भी घड़ी पल जो घड़ी या पल, इला पिंगला चंद्र सूर बह तटकाना ओमे सो समाया घड़ी पल। फिर वापिस जब चंद्र सूर बहने लग जाएगा, वापिस कंठ चलने लग जाएंगे, रटना चलने लग जाएंगे, शब्द अनुभव होने लग जाएगा। ऐसे महाराज कह रहे हैं वो सच्चा है और मन कर रसना को छोड़ देता है, कब बिना करे हो रहा है, करने की जरूरत नहीं, वो कच्चा रह जाएगा, उस वो त्रिगुटी का देश लांग नहीं सकेगा, वो सतधाम आने वाला नहीं। तो करता भजन थके जो माई, सो सब थकड़े दीजे, कै सुखराम भजन बिन मन सु एको बात नहीं लीजे। भजन करते करते महाराज फरमाते बंद भी हो जावे तो उसकी चिंता नहीं करना, थकने यानी बंद हो जाए, और वापिस चालू भी हो जावे अपने आप ही। तेरा काम है बस चालू करना, पीछे बंद भी होवे तो चिंता नहीं करना, फिर वापिस थोड़ी देर में चल जावे तो कभी कंठ चले, कभी श्वास चले, कभी रटना चले, कभी ध्यान में मस्त हो जावे और कभी वापिस चलने लग जाए, ऐसी स्थिति बनती रहेगी। तो कह सुखराम भजन बिन मन सो एको बात, रटना के बिना और निरंतर के अनुभव के बिना जो भी बात मन में धारण करते हो वो सब कच्ची है, पक्की नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जो परम पद में मिलना है, हे वैरागी, तो जामो है भारी कोई दो वे संत हजारी, जामो है भारी
है भारी। महाराज फरमाते शरीर रूपी जामा जिसको मिल गया पंच तत्व, ये बहुत भारी है, देव दुर्लभ शरीर है। हे वैरागी, इसको तू पूर्ण रूप से धो ले, इस जगत से अलग कर दे आत्मा को, ये पूर्ण रूप से धोना है। जगत के साथ रहेगा, पंच तत्व के नौ तत्व लिंग शरीर के साथ है, जब तक जगत के साथ है। कोई संत हजारी सर्वगुण संपन्न 8 अंग 64 लक्षण और ये रटना लिवबंद जिसके दोनों संग है, वो ही महाराज फरमाते हैं सर्वगुण संपन्न हजारी संत है। हजारा नहीं है, हजारी। सर्वगुण संपन्न वो ही वो उस देश का वासी बन सकता। मैं और मेरा और मन की गति, मनमुख ज्ञान, ये दोनों जब छूट जाएंगे तब आत्मा संत हजारी यानी सर्वगुण संपन्न परमात्मा में एक मेक हो जाए। जो परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई अवगुण नहीं है, और उस परमात्मा रूप जब भी आत्मा बनेगी सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न जब भी होगी कि इसके साथ 16 कर्म देही हंसा का बाढ़ जाड़ किया धुआं। 16 कर्म देही हंसे के जगत के साथ रहते, 10 इंद्रियों के संचित प्रालव क्रियमान अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक ताप, ये 16 है, ये साथ रहते हैं। और 16 को जीत करके इस नियंचर के साथ आत्मा परम पद में मिल जाती। तो जहां धोया जहां अमर हुआ रे, आवागमन निवारी, सुर 33 सकल सोई बंचे, मिलनो दुर्लभ विचार। जिन्होंने इसको धोया है, जामे को, शरीर को, पंच तत्व को धोना, क्या सासु सास रटना करना ही धोना है। वो ही आत्मा जगत से अलग हुई है, वो ही अमर हुई है, वो ही राम रूप बड़ी है, वो ही राम स्नेही बनी। आवागमन निवारी, इन्हें वापिस 9 महीने गर्भ में नहीं आई। सुर 33 देवता भी वंचना करते हैं, किसके लिए? इस नरदेह के लिए, इस जामे के लिए, परंतु मिलना दुर्लभ है। देवलोक गए बाद में इसका वापिस जामा मिलना बहुत कठिन। तो देवलोक से 184 में आना पड़ता है, फिर नरदेह, इसलिए बहुत कठिन है। ये तो ब्रह्म ज्ञान की महिमा करे, ब्रह्म भक्ति का गुण प्रकट होवे, ब्रह्म भक्ति की सब जबरदस्त महिमा करे ज्ञान की, तब भले कोई नरदेह। तो महाराज फरमाते जामा माय अनंत गुण होए, जे कोई लेत बिचारी, गैली जगत धोए नहीं जाने, उल्टो कियो खुबारी। इसमें अनंत गुण है। इस जामे से इस सारी जगह, क्या देवलोक में, क्या कहीं भी ब्रह्मलोक में, या महाराज फरमाते हैं नर नारी में, इस देह से ही जा सकती आत्मा। इस देह से ही आत्मा अपने निश्चय कर सकती है कहाँ जाना है। इसमें कई गुण भरे, पर इसका कोई विचार करे, लेके धारण करके विचार करे कि आत्मा को कहाँ ले जाना। आत्मा की चिंता करे। सब इस शरीर की चिंता करते हैं, इंद्रियों की चिंता करते हैं, खाने पीने की चिंता करते हैं, स्वाद की चिंता करते हैं, श्रृंगार की चिंता करते हैं, मान सम्मान की चिंता करते हैं, परंतु इस आत्मा को परमात्मा मिलाने की चिंता किसको है? बिरला। गेली जगत धोई नहीं, वही जगत गेली है जो और सब चिंता करते हैं, फिर इस आत्मा की। तो आत्मा को ठिकाने पहुंचाने के लिए, राम रूप बनाने के लिए तो तेरे को जामा मिला, और फिर तू ही आत्मा को तू नरक में ले जा रहा। तो ये शरीर का अवगुण है कि आत्मा का है? आत्मा तो शरीर के अंदर परवश है। बुद्धि परमात्मा ने दी है, तो बुद्धि से काम कर। इसीलिए संतों का ज्ञान है। महाराज फरमाते हैं कि कर सो दुपे न लाता खुंदे, पाहन शिला पिछाड़ी, दिन धोया जन अदरज धोया, प्रेम नाम जल डारी। इसको कोई दान से, पुण्य से, भूखा मरने से, व्रतवास उपवास से, तीर्थ करने से धोना चाहता है, धुकता नहीं है।
कोई जंगल में बैठाकर कसौटी से धोना चाहता है, इंद्रिय दमन से धोना चाहता है, ये दुखता नहीं। जिन्होंने भी धोया है अधर में, नियंचर के साथ गगन मंडल में घर करके और रटना करिए जबर। धोना मतलब रटना करिए जबर, तब जाके प्रेम नाम जल डाली। प्रेम प्रीति पीड़ के साथ में रटना करिए जबर। तो जड़ सौंधु पेन साबुन दिया के मत कठिन करारी, मुन्या तपसा सिद्धा पीरा धोयो नहीं लेगारी। कोई जड़ में बैठ करके, कोई इंद्रियों का दमन करके, कोई अंग लक्षण का ध्यान रख के अंग लक्षण सुधारो कल्याण हो जाएगा, तो भी महाराज फरमाते हैं ये कीमत कठिन करा रही है। बिना चौथे चतुर चौथे राम के बिना ये जामा धुपने वाला। तीसरा सृजनहार का नाम जो ईश्वर कर सृष्टि ईश्वर कर्ता का नाम है, उसको सांसों सांस रटे बिना नियंचर समृत चौथा राम आने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के मुन्य तपस्या सिद्धा पीरा भी इसको पूर्ण रूप से धो नहीं सके। धो भी कोट निनानो कसिया बाल जाल गया धारी, अनंत कोट संताने धोयो कसर न भागी सारी। गोरखनाथ जी के 99 करोड़ राजाओं को ऐसा ज्ञान दिया, परंतु पूर्ण रूप से धो पाए। अनंत कोट संतों ने धोया, अष्टांग योग से धोवे, हठ योग से धोवे, सांख्य योग से धोवे, पर ये जामा जगत से आत्मा अलग नहीं हो सकती, इस जामे से अलग नहीं। अनंत कोट संतों ने भी सांसों सांस रटना कर धोना चाहा। कोई त्रिगुटी अटक गए, कोई ब्रह्मांड, कोई पार ब्रह्म, कोई मेरुदंड यहाँ अटक जाते, इनसे अलग नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ ये बात ध्यान समाधि लगती है, रटना बंद हो जाती है और यहीं वापिस चले। सबसे सर्वगुण संपन्न रटना में, रटना से ही कर्म कटते हैं, रटना से ही वो देश आता है, और रटना से ही आत्मा परमात्मा रूप बनती है, और रटना ही चलती रहती है तो क्रियमान कर्म बनते नहीं। और जब क्रियमान नहीं बंधेंगे तो न प्रारब्ध होंगे न संचित बनेंगे। सबसे पहले क्रियमान का त्याग करना पड़ता है। अब क्रियमान का त्याग तो नहीं है और प्रारब्ध संचित का त्याग करना चाहिए, कैसे होगा भाई? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया, कर गया फगल बिचारी, जन सुख राम धोरणे लागो, करड़ो मतो उरदारी। मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान और केवल ज्ञान, पांचों ही ज्ञान तीर्थंकरों के पास थे, और वो ही मैंने ध्यान करके और पांचवा केवल ज्ञान धारण करके पांचों ही ज्ञान इसमें सज जाते हैं। ऐसा राजयोग का गुण है। और इस जामे को जबरदस्त धोया, तब जाके महाराज फरमाते 4 वाणी से और 5वां नियंचन निज नाम, वही 5वां केवल ज्ञान है, और वही 12 करोड़ छेदन करके आत्मा को गगन मंडल में ले जाता। ऐसा समृत साहिब मेरा, जरा गगन मंडल सिर डेरा है। ऐसा है वैरागी ज्ञान है। इसको जब तक धारण नहीं करोगे तब तक ये जामे से, पंच तत्व से, जगत से अलग आत्मा हो नहीं सकती। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।